स्वागत है आप सभी का तथागत कोचिंग में। आज के इस वीडियो में मैं संबंध एवं फलन का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट 1 में हम लोग संबंध के प्रकार पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगला टाइप है इसमें संक्रामक संबंध। समझते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। यदि a, b belongs to R और b, c belongs to R, तब a, c belongs to R होना चाहिए। यदि ऐसा है तो समुच्चय A पर संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि a, b R का सदस्य है और b, c R का सदस्य है तो a, c भी R का सदस्य होना चाहिए, तो ये कहेंगे कि संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक संबंध है। अर्थात यदि A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल, जहां स्मॉल a b c समुच्चय A के सदस्य हैं। तो संबंध R जो है वो समुच्चय A पर संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई समुच्चय है A 1, 2, 3, 4। कोई एक A क्रॉस A का उप समुच्चय अर्थात समुच्चय A पर कोई एक संबंध R1 है जिसके अवयव ये हैं। ये अदर रिलेशन है R2, R3 तीसरा रिलेशन है, R4 चौथा रिलेशन है। मैंने यहाँ 4 रिलेशन लिखे हैं। एक एक करके ये चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन संक्रामक है और कौन सा संक्रामक नहीं है। समझेंगे। मैं पहले इस वाले रिलेशन की बात करता हूं। इसमें लिखा है कि A B से संबंधित है, 1, है, यहाँ A और B की वैल्यू सेम है। फिर B C से संबंधित हो अर्थात B यानी 1 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई अवयव होना चाहिए था, है ही नहीं। जब है नहीं तो हम इसके लिए संक्रामक की जांच नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही इसके लिए नहीं कर सकते, इसके लिए भी नहीं कर सकते, इसके लिए भी नहीं कर सकते। और जब ऐसा हो कि A, B हो और B, C न हो तो भी वो संक्रामक होता है। केवल A, B हो तो भी वो संक्रामक संबंध कहा जाता है। संक्रामक नहीं होने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी है कि A, B संबंध R का सदस्य हो और B, C संबंध R का सदस्य हो, परंतु A, C संबंध R का सदस्य न हो। यदि ऐसा है तो वो संबंध संक्रामक संबंध नहीं कहा जाएगा। यदि केवल ये है अथवा केवल ये है और ये नहीं है तो फिर संक्रामक होगा। यदि संक्रामक न होने के लिए ये समझना है कि ये सदस्य हो, A, B सदस्य हो, B, C R का सदस्य हो और A, C सदस्य न हो तो संक्रामक नहीं होगा, अन्यथा वो संक्रामक होगा। तो यहाँ A, B यानी 1, इसका सदस्य था, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला कोई और परिमित युग्म है ही नहीं अर्थात B, C है ही नहीं, तो इसको संक्रामक कहा जाएगा। सबके लिए चेक करके देखा संक्रामक है, तो ये एक संक्रामक संबंध है। ये संक्रामक संबंध है। इसके लिए चेक करते हैं। 1, A, B, A के स्थान पर भी 1 है, B के स्थान पर भी 1 है। अब B से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई और परिमित युग्म है तो आंसर है 1 से स्टार्ट होने वाला। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। 1 जो है वो रिलेटेड है 1 से यहाँ, और
इसी संबंध में, इसी रिलेशन में इस बी का मान यहाँ 1 है, 1 ये वाला 1 संबंधित है 2 से, यानी बी संबंधित है सी से, तो फिर इसमें 1 संबंधित होना चाहिए, 1 रिलेटेड होना चाहिए 2 से। आप देख रहे हैं 1 2 से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने चेक कर लिया, यहां तक तो संक्रमक है, लेकिन इतने से नहीं कहा जा सकता, कहीं पर भी ये फेल हो सकता है। 2,2 के लिए देखते हैं। जब 2,2 की बात करेंगे तो यहाँ 2 संबंध 2 से, तब ए बी से संबंधित हो गया। अब क्या ये 2 और किसी से संबंधित है? तो आंसर है, यानी 2 संबंधित है 1 से, तब ये 2 1 से संबंधित होना चाहिए, 2R1 होना चाहिए, और 2 1 है इसमें, 2,1 उपस्थित है। यहां तक की बात खत्म हो गई। इस पर विचार करते हैं। 3,3 एक अवयव है, इसका जो दूसरा घटक है 3, इससे स्टार्ट होने वाला और कोई कृमित युग्म है ही नहीं, तो इसके लिए हम जांच नहीं करेंगे। इतना होने पर संक्रमक कहा जाएगा। इसकी बात करें तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, कहा जाएगा। इसकी बात करें 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले इसमें 2 हैं, एक ये और एक ये 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1 2 से संबंधित है, मैं यही समझा देता हूं, 1 2 से संबंधित है, और जो 2 है वो 1 से संबंधित है, 2 1 से भी संबंधित है, और कॉमा 2 जो है वो 2 से भी संबंधित है, 2 2 से भी संबंधित है, तब 1 1 से संबंधित होना चाहिए, कॉमा ये 1 जो है वो 2 से संबंधित होना चाहिए। एक बार मैंने इन दोनों को लिया है तो 1 1 से संबंधित होना चाहिए, और देखो 1 1 से संबंधित है। एक बार इसको और इसको लिया तब 1 2 से संबंधित होना चाहिए, और देखो 1 2 से संबंधित है। ये यहां तक का काम खत्म हो गया, यहां तक इसको ट्रांजिटिव कहा जाएगा। अब हम विचार करते हैं 2,1 पर, यानी 2 संबंधित है 1 से, जब 2 1 से संबंधित है, तब क्या 1 किसी से संबंधित है? तो आंसर है 1 1 से संबंधित भी है और 1 2 से भी संबंधित है, यानी 2R1 एंड फिर 1 जो है वो 1 से भी संबंधित है, कॉमा 1 जो है वो 2 से भी संबंधित है, तब क्या होना चाहिए? इन दोनों से 2 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, कॉमा इससे और इससे 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 2R2 होना चाहिए। इन दोनों को चेक करो, ये दोनों हैं, 2,1 है, 2,2 है, तो ये चेक हो गया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, एक संक्रमक संबंध है। तो ये भी एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। इस वाले की बात करते हैं। 1,1 से संबंधित है, 1 1 से संबंधित है, ये 1 1 से संबंधित है। अब ये वाला 1 किसी और से संबंधित है 1 2 से भी संबंधित है, तो फिर ये 1 2 से संबंधित होना चाहिए, और 1 2 से संबंधित है, यानी इसके लिए तो हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। इसकी बात करते हैं 2,2 2 से संबंधित है। अब क्या ये वाला 2 और किसी से संबंधित है? तो आंसर है ये 2
1 से संबंधित है तो फिर 2 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 1 से संबंधित होना चाहिए। और देखो 2 1 से संबंधित है। यहां तक का काम खत्म। इसको 3,3 ये b, जो b की वैल्यू 3 है, ये 3 किसी से संबंधित नहीं है, तो अब हमें इसके लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं। यहां तक भी ट्रांजिटिव होने के फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं 1, 2 की, यानी 1 संबंधित है 2 से, 1 2 से संबंधित है। क्या ये 2 और किसी से संबंधित है? तो आंसर है 2, 2 से भी और 2, 1 से भी। 2 1 से भी संबंधित है, 2 2 से भी संबंधित है। तो फिर एक जब इसको और इसको लेंगे तो फिर 1 1 से संबंधित होना चाहिए, इसको और इसको लेंगे तो 1 2 से संबंधित होना चाहिए। और देखो 1 1 से संबंधित है और 1 2 से संबंधित है। यहां तक का काम खत्म। यहां तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ट्रांजिटिव होने के फेवर में आ रहे हैं। लास्ट इसको समझते हैं। जब हम इसको समझेंगे, इस वाले को, तब मैं यहां समझा रहा हूं। इसको जब आप समझेंगे, 2 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 1 से। क्या 1 किसी से रिलेटेड है? तो 1 1 से भी रिलेटेड है और 1 2 से भी रिलेटेड है, यानी 1 1 से भी रिलेटेड है और 1 2 से भी रिलेटेड है। तो फिर जब इसको और इसको लेंगे तो 2 रिलेटेड होना चाहिए 1 से, जब इसको और इसको लेंगे 2 रिलेटेड होना चाहिए 2 से, और 2 1 से भी रिलेटेड है, देखो, और 2 2 से भी रिलेटेड है। तो सभी रिजल्ट जो आए हैं वो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होने के संबंध के फेवर में आए हैं। तो कहेंगे कि ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये भी एक संक्रामक संबंध है। इसकी बात करते हैं, इसकी जांच करते हैं। 1, 2, 3, 4, 1 2 से संबंधित है। अब ये 2 तो और किसी से संबंधित है नहीं, तो जांच करने की जरूरत नहीं है। 3 4 से संबंधित है, फिर 4 तो किसी से संबंधित है नहीं, जांच करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इतने से ही कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध है, ये भी ट्रांजिटिव संबंध है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया, ट्रांजिटिव न होने के लिए ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो, तब ए सी से संबंधित न हो, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव होगा। यानी ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित न हो, ऐसा कोई उसमें कृमित युग्म हो ही नहीं, तो उसको ट्रांजिटिव ही कहा जाएगा, उसको संक्रामक संबंध ही कहा जाएगा। तो ये भी एक संक्रामक संबंध है। समझ आ गया होगा संक्रामक संबंध क्या होता है। आगे फिर एक्सरसाइज में जब वर्क करेंगे तब और ज्यादा समझेंगे बार बार। ये होता है संक्रामक संबंध। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। तो कोई संबंध R तुल्यता संबंध होगा यदि R स्वतुल्य हो, नंबर 2 यदि R सममित हो, नंबर 3 यदि R संक्रामक हो। यदि कोई ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। R के स्वतुल्य होने का अर्थ ये है, किसी A belongs to A के लिए A belongs to कैपिटल R, A belongs to कैपिटल R। अगर A R में उपस्थित है तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सममित होने का अर्थ आप पढ़ चुके हैं। A, B belongs to कैपिटल A के लिए A, B belongs to कैपिटल A के लिए A, B belongs to R, then B, A belongs to R।
अगर ए कोमा बी आर में उपस्थित है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तो वो सममित होगा। ये आप पीछे सममित संबंध में पढ़ा था। आर संक्रामक हो यदि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, संक्रामक होता है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात ए संबंधित हो बी से और बी संबंधित हो सी से, तब ए संबंधित होना चाहिए सी से, तो संबंध आर संक्रामक होगा। और यदि कोई ऐसा संबंध हो जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी लागू हो रही हो, यानी वो संबंध स्वतुल्य भी हो, वो संबंध सममित भी हो, वो संबंध संक्रामक भी हो, अगर तीनों प्रकार का संबंध है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कोई एक समुच्चय है ए, कोई एक समुच्चय ए है, ए बराबर 1, 2, 3, 4 मैंने ले लिया। इस समुच्चय ए पर कोई संबंध है R1, R1 कोई मैंने एक संबंध लिया है, सपोज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 1, 2, 2, 1, ये एक मैंने संबंध ले लिया। इस संबंध के लिए हम ये चेक करते हैं क्या ये स्वतुल्य है। तो देखो, स्वतुल्य में ये पढ़ा था कि अगर समुच्चय ये है तो इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए, इसके अलावा और क्रिमित युग्म है तो भी चलेगा। तो देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, और भी हो सकते हैं। 1, 2 हो सकता था, है, 2, 1 हो सकता था, है। तो ये एक स्वतुल्य संबंध है। चेक करते हैं क्या ये सममित भी है। सममित में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। देखिए 1, 1 उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही रहेगा, है। 2, 2 बाई कोमा एक्स यानी बी कोमा ए लिखेंगे तो 2, 2 ही रहेगा। 3, 3 बी कोमा ए लिखेंगे 3, 3 रहेगा। 4, 4 बी कोमा ए लिखेंगे 4, 4 ही रहेगा। 1, 2 जब यहाँ बी कोमा ए लिखेंगे तो 2, 1 होना चाहिए, और है। यानी ये संबंध आपका सममित भी है, ये संबंध स्वतुल्य भी है। ये R1 जो है वो स्वतुल्य है, मैंने समझा दिया। R1 सममित है, ये भी मैंने समझा दिया। और अब मैं बात करता हूं कि R1, अब मैं चेक करता हूं R1 संक्रामक है या नहीं। यदि ये संक्रामक भी हुआ तो फिर R1 तुल्यता संबंध होगा। देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक चेक करने के लिए 1, 1 की जब हम बात करेंगे तो मैं यहाँ समझाता हूँ। 1, 1 की जब हम बात करेंगे तब 1 से संबंधित है। अब ये वाला 1 किसी और से संबंधित है 1, 2 से संबंधित हो रहा है, तो फिर 1, 2 से संबंधित होना चाहिए, तो फिर 1, 2 से संबंधित होना चाहिए। ये 1 ये 2 से संबंधित होना चाहिए, है। तो यहाँ तक तो जो रिजल्ट आए हैं वो ट्रांजिटिव होने के फेवर में है। इसकी बात करता हूँ 2, 2 क्या 2 और किसी से संबंधित है? 2 1 से और है।
यानी 2 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है, इस वाले 1 से, तो फिर 2 1 से संबंधित होना चाहिए और 2 1 से संबंधित है। यहाँ तक भी ट्रांजिटिव के फेवर में रिजल्ट है। 3,3, अब इसमें इस 3 का कोई भी 3 से संबंधित कोई भी कृमित युग्म नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, 3 और किसी से संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसके लिए चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक भी ट्रांजिटिव होने के फेवर में रिजल्ट है। इसकी बात करो तो 4 किसी से संबंधित नहीं है, यहाँ भी फेवर में रिजल्ट है। 1,2 यहाँ समझते हैं, 1 2 से संबंधित है, फिर क्या ये 2 किसी से संबंधित है? तो है 1 से, और साथ ही ये 2 संबंधित 2 से भी है, तो फिर रिजल्ट आने चाहिए जब इसको और इसको लेंगे तो 1 1 से रिजल्ट आना चाहिए, 1 1 से संबंधित हो, और जब इसको और इसको लेंगे तो 1 2 से संबंधित आना चाहिए। और देखो 1 1 से भी संबंधित है और ये 1 2 से भी संबंधित है, यानी यहाँ तक भी फेवर में रिजल्ट है। अब हम इसकी बात करते हैं। 2 1 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है, और ये 1 किसी से संबंधित है, तो आंसर है 1 2 से संबंधित है, एक 1 1 से भी संबंधित है, 1 2 से भी संबंधित है, तो फिर यहाँ रिजल्ट आने चाहिए जब इसको और इसको लेंगे तो 2 संबंधित है 1 से, एक रिजल्ट, जब इसको और इसको लेंगे तो 2 संबंधित है 2 से, ये 2 रिजल्ट आने चाहिए। देखते हैं क्या ये है? 2,1 2,1 है, 2,2 2,2 है, तो ये सिद्ध हो गया कि R1 जो है वो संक्रमक भी है, R1 संक्रमक है। आप देख रहे हैं R1 स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अतः हम कह सकते हैं कि R1 तुल्यता संबंध है। R1 तुल्यता संबंध है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में इस यूनिट से वो एक संबंध देते हैं और उस संबंध को वो तुल्यता संबंध सिद्ध करवाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है, अथवा जांच कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। एक्सरसाइज पर जब वर्क करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ही सबसे ज्यादा समझना है, जिसके लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमण तीनों की जांच करनी है, और तब जाकर के ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। यानी हम ये सिद्ध करेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। यानी ये जांच करना है कि दिया गया जो संबंध है, जो प्रश्न में जो संबंध दिया गया है, वो संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। जो सममित होगा उसके सामने लिख देंगे सममित है, संक्रमक होगा उसके सामने लिख देंगे संक्रमक है, और जो सम्मित होगा उसके सामने लिख देंगे सम्मित है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक संबंध दिया गया है, समुच्चय ए में R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर, ये आपको संबंध दिया गया है, ये एक आपको समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 14 तक। इस समुच्चय में, यानी इस समुच्चय पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y, यानी ये कृमित युग्मों का समुच्चय है, ये कृमित युग्मों का समुच्चय है, जहां जो इस प्रकार है कि 3x - y = 0, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी उन कृमित युग्मों का समुच्चय है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है।
तो ये आपको एक विशेष प्रकार का संबंध दिया गया है। जांच ये करना है कि ये संबंध संक्रामक, स्वतुल्य तथा सममित है अथवा नहीं है। करते हैं इसको हल। पहले हम दिए गए संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में हमें संबंध दिया गया है। उस संबंध को अगर हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो जरा समझें, x, y उसमें से भी ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए और x और y दोनों समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। यहाँ लिखना चाहिए था जहां x, y बिलोंग्स टू A, यानी x और y जो है समुच्चय A के अवयव है। तो समुच्चय यहाँ इसका हम पहला ही अवयव ले लेते हैं x के स्थान पर 1। जब हम x के स्थान पर 1 लेंगे, अब ये साथ में ही ये समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रख दो, y को उधर ले जाओ, y = 3 आएगा और यहाँ y लिखना था तो y की वैल्यू यहाँ 3 लिखी जाएगी। ये त्रिविध युग्म जो है संबंध R का एक अवयव है। ऐसे ही दूसरा अवयव कॉमा, x आपको कहां से लेना है, इसमें से 2 ले लो, 2 ले लिया। आप समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। y ऐसा होगा जो कि समीकरण भी संतुष्ट हो। तो यहाँ y के लिए यहाँ रखेंगे 2, तो 3 × 2 = 6, y को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू मैंने यहाँ 6 लिख दी। ये दूसरा अवयव है संबंध R का। तीसरा अवयव प्राप्त करते हैं, यहाँ रख देते हैं हम 3, x की जगह 3। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू y इधर ले जाने पर 3 × 3 = 9 आएगी, 9। ये त्रिविध युग्म जो है वो भी एक अवयव है समुच्चय R का, संबंध R का। कॉमा, अगला ले लेते हैं 4 ले लो। x की जगह पर जब हम 4 लेंगे, 4, तब 4 × 3 = 12, इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी, 4, 12। ये भी एक अवयव है समुच्चय का, इस संबंध का। कॉमा, 5 ले लो। जब हम यहाँ 5 लेंगे तो 5 × 3 = 15, y की वैल्यू 15 आएगी और 15 इस समुच्चय में ही नहीं है। तो समुच्चय से जो संबंध बनेगा उसमें 15 हो ही नहीं सकता, कोई घटक 15 नहीं हो सकता। इसलिए अब हम इससे ज्यादा कोई अवयव नहीं ले सकते हैं दिए गए संबंध के लिए। दिए गए संबंध में केवल और केवल ये 4 क्रमित युग्म होंगे। इन 4 क्रमित युग्मों से ही हमें ये डिसाइड करना है कि ये संक्रमक, सममित और तुल्यता, संक्रमक, सममित और स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। तो पहले इस रिलेशन को, जो कि ये बात महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपने शुरू के 2-3 क्वेश्चन समझे तो आगे आप स्वयं कर पाएंगे अच्छे से। तो पहला ही क्वेश्चन है, R समुच्चय निर्माण रूप में एक संबंध दिया गया था, मैंने उस संबंध को रोस्टर रूप में लिखा और बहुत सिंपल था। मैं x की वैल्यू 1 ली, मैंने y यहां से निकाली क्योंकि समीकरण संतुष्ट होना चाहिए तभी, क्योंकि वो तभी दिया गया संबंध आप लिख रहे हैं, और इस तरीके से ये मिल गया। अब इसके लिए ये चेक करो, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये संक्रामक है, क्या ये सम्मिलित है। तो अब फर्स्ट पार्ट, पहले मैं स्वतुल्य होने की जांच करता हूं। तो स्वतुल्य होने के लिए इस समुच्चय पर संबंध, इस समुच्चय पर संबंध, कोई भी संबंध स्वतुल्य तभी होगा जब उसमें 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, 5, 5 हो, 6, 6 हो, 7, 7 हो, यानी इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं, तभी स्वतुल्य होगा। यही स्वतुल्य में आपने पढ़ा है, और यहाँ पर वो फेल हो रहा है।
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये नहीं है इस वाले रिलेशन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि R जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, and so on, 14, 14 does not belongs to R, ये R में नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। आपने एक आंसर दे दिया स्वतुल्य का, अब निर्धारित करना है कि ये सम्मित है या नहीं, उसके लिए काम करते हैं। सम्मित में आपने पढ़ा था कि अगर A, B R का सदस्य है तो B, A भी R का सदस्य होना चाहिए। देखिए 1, 3 है, क्या इसमें 3, 1 भी है? 3, 1 भी है? नहीं है, फेल हो गया। तो यहां लिख दो 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा परंतु 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः कह सकते हैं R, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ R जो है वो सममित संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चेक करना है संक्रमक। तो संक्रमक के लिए आप देख रहे हैं 1, 3 से संबंधित है, 1, 3 से संबंधित है, क्या 3 और किसी से संबंधित है? देखो 1 रिलेटेड है 3 से और 3 रिलेटेड है 9 से, तो होना चाहिए 1 रिलेटेड 9 से। क्या ये है? क्या ये है? इसमें 1, 9 है? नहीं है। और संक्रमक न हो इसके लिए यही आवश्यक है कि A B से संबंधित हो और B C से संबंधित हो, तब A C से संबंधित न हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये नहीं है, तो भी 1 ये होना चाहिए था, और यहाँ लिख देंगे सिंस 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः कह देंगे R, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। इस तरीके से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अन्यथा आप रिपीट करके एक बार देखिएगा, फिर से समझिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है इसका। इसमें भी काम वही करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक निर्धारित करना है। क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। यहाँ समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उस समुच्चय n में R कोई एक संबंध x, y इज सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस y तथा x इज लेस देन 4 के द्वारा परिभाषित है। ये चेक करना है कि ये स्वतुल्य संबंध तथा संक्रमक है अथवा नहीं है। इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है। हल करने के लिए पहले ये जो लिखा है ये रोस्टर रूप में लिखना होगा इसको। अभी ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए R बराबर n, यहाँ पर पहले लिख दो n सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है। और R लिखने के लिए x, y लिखना है। ये थोड़ा समझना,
x, y लिखना है और x की वैल्यू 4 से कम रखनी है। कंडीशन गिवन है, x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू पहले 1 ले लो। जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तब ये समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए। जब x की वैल्यू 1 लेंगे, ये सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 6 आएगी। तो 1,6 कॉमा x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, तो 2 भी ले सकते हैं। जब x की वैल्यू हम 2 लेंगे तब 2 प्लस 5 तो 7 आएगा। x की वैल्यू 3 ले सकते हैं, 4 से कम है 3, तो 3 कॉमा या 3 प्लस 5 8 आएगा। 4 तो ले ही नहीं सकते x की वैल्यू, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है x इज लेस देन 4। तो ये जो संबंध है वो संबंध 3 कृमित युग्मों से बना है। उस संबंध में केवल 3 कृमित युग्म उपस्थित होंगे। ये 3 कृमित युग्म लिखे हैं। इनके लिए अब ये चेक करना है कि ये सममित स्वतुल्य संक्रमक है अथवा नहीं है। तो पहले मैं स्वतुल्य की बात करता हूं। स्वतुल्य संबंध होने के लिए जब आपके पास समुच्चय दिया होता है, समुच्चय n है, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो समुच्चय n पर ही संबंध ये लिखा गया है। जब समुच्चय n पर संबंध है तो समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। आपने पढ़ा है स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए a, बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो तो स्वतंत्र होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5। यहाँ ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। आंसर लिखने के लिए चूंकि 1,1, 2,2, 3,3 and so on does not belongs to R, यानी ये सभी R में नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं R, स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है। ये ऐसे ही अब हम दूसरा जांच करते हैं। दूसरी बात है और वो है सममित। सममित में आपने पढ़ा स्मॉल a, b बिलोंग्स टू a के लिए सममित को ऐसे समझा था a, b बिलोंग्स टू a के लिए a, b बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है। यानी a, b है तो b, a भी होना चाहिए रिलेशन में। और देखिए 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है। क्लियर हो गया कि ये सममित संबंध नहीं है। लिख देंगे 1,6 बिलोंग्स टू R परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः कह सकते हैं हम ये कह देंगे कि ये सममित नहीं है। R सममित संबंध नहीं है। R सममित संबंध नहीं है। तीसरी बात जांच करते हैं। तीसरी बात जांच करने के लिए आपको मालूम है संक्रमक के लिए आपको ये प्रूव करना है A B से संबंधित है और B C से संबंधित है, तो A भी C से संबंधित होगा। देखते हैं। पहले मैं संबंध को देखता हूं तो A यहां पर देखते हैं 1 6 से संबंधित है। A B से तो 1 6 से संबंधित है। 1 रिलेटेड है 6 से। क्या अब यहाँ 6 रिलेटेड है किसी से? नहीं है। तो इसके लिए तो जांच करने की जरूरत ही नहीं है। ये रिजल्ट संक्रमक होने के फेवर में है। आगे इसको देखो 2 रिलेटेड है 7 से। तब क्या 7 किसी से रिलेटेड है? नहीं है। इसके लिए भी जांच करने की जरूरत नहीं है।
ये भी संक्रामक होने के फेवर में रिजल्ट है। इसकी बात करते हैं। 3 रिलेटेड है 8 से, तब क्या 8 किसी से रिलेटेड है? नहीं है, तो इसके लिए भी जांच करने की जरूरत नहीं है। ये भी संक्रामक संबंध होने के फेवर में ही रिजल्ट है, और कोई इसमें अवयव है ही नहीं। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। तो लिख देंगे, क्योंकि इसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये 3 बातें आपने लिखी। 1 6 से है, परंतु 6 जो है वो किसी से संबंधित नहीं है। 2 7 से है, 7 किसी से नहीं है। 3 8 से है, 8 किसी से संबंधित नहीं है। तो आपको पीछे पढ़ाया है बहुत बार, ये बात मैंने बार बार बोली थी। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। न होने जैसा इसमें कुछ भी प्रूव नहीं होता है। तो हम लिख देंगे कि R, संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व